हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग सारे दिन फ़ोन आते हैं और फ़ोन यही आते हैं कि साहब जंतर मंतर पे इतने दिन से धरना चला हुआ है, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या। अब भाई होने को क्या है, क्या बताएं हम। बोलते सर उसमें तो वीडियो में तो बताते ये हो गया, कोई कुछ कहता है सरकार झुक गई, कोई कहता है पहाड़ नीचे आ गया, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन हमें तो यही जवाब देना पड़ता है, भैया अभी तक तो कुछ आया नहीं है। और दूसरा आएगा कहां से, जब हमारे प्रॉपर सही प्रकार के ज्ञापन भी नहीं गए हैं। हमने बहुत कोशिश करके फैक्ट्स एंड फिगर्स का अध्ययन करके एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं, उसमें भी कुछ इडियट टाइप के लोग आकर के कमेंट करते हैं। एक इडियट है, वो पेंशन और ओआरओपी के नाम से आकर के कमेंट करता है। कमाल का आदमी है। अब ये मुझे पता नहीं सिविलियन है या ये फौजी है। कहता है जब एमएससीपी पर बनाया तो एमएससीपी कोई मुद्दा ही नहीं है, भारत सरकार ने कर दिया, सो सही है। एक्स 6200 का कोई मुद्दा ही नहीं है, भारत सरकार ने कर दिया, ठीक है। और फिर नहीं तो वो दीवान सिंह को ले जाकर के डीएसडब्ल्यू में बैठाना चाहिए कि इस मुद्दे को सुलझाए। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई या तो तुम जानते नहीं हो, एक्स्ट्रा क्लेवर हो, या तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। दो में से एक साइड में है। पर मैंने सोचा जो बातों से तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि लातों के जो भूत होते हैं ना बातों से नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए कुछ मुहावरे हैं हिंदी में बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं सोचा चलो इन मुहावरों को सुना जाता हूं, शायद ये समझ जाए। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तुमको छलकना जरूर है, डेफिनेटली छलकोगे। यदि तुम में गहराई होती तो शायद उस चीज को अंडरस्टैंड करते कि उसमें क्या कहा गया है। अकल बड़ी या भैंस, बिल्कुल एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तुमने गंदा कर रखा है और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बता दी, समझ जाओ तो बहुत अच्छा, और ना समझो भाई तो मेरे बस की बात नहीं है। पर इतना जरूर है, आप सिविलियन हो तो आपको पता नहीं है, और यदि आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो तुम जैसा बेशरम, निर्लज्ज और लैक ऑफ नॉलेज वाला आदमी कोई इस दुनिया में है नहीं। क्योंकि एमएससीपी और एक्स और 62 का जो केस है वो प्रमुख विसंगतियों में से है। अब तुम नहीं समझो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले डीएसडब्ल्यू ने वीर बहादुर सिंह और 4 आदमियों को बुलाया था। वहां वीर बहादुर सिंह जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ओआरओपी का मुद्दा डिस्कस किया, लेकिन ओआरओपी का मुद्दा यह कहते हुए उन्होंने नहीं डिस्कस किया कि उनके पास पैसा नहीं है, और आगे बात की नहीं। उन्होंने जो अपने लेवल पे जिन मुद्दों को निर्णय कर लिया उन निर्णयों को उनको बताया। ईसीएचएस का, सीएसडी का था, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, और वो बहुत अच्छा नहीं गया लोगों के साथ। लोगों ने कहा भाई मुद्दा मेन है ओआरओपी का, और ओआरओपी का मुद्दा ही होना चाहिए। फिर अब क्या हो रहा है, डेली नए नए टॉपिकों के साथ, नए नए नैरेटिव के साथ, नए नए सॉन्ग के साथ, नए नए टाइटल के साथ वीडियो बनाए जाते हैं, और अच्छे खासे इनके कमेंट भी आते हैं। यानी धंधा चला हुआ है। ज्ञापन अभी बना नहीं, इनको 81 दिन हो गए। भारत सरकार से वार्ता कोई हुई नहीं, भारत सरकार को वैसे झुका देते हैं डेली ये। और फिर एक मैंने देखा कल पूर्व सैनिकों की लाइव मीटिंग, मोदी सरकार ने भी मानी गलती। भैया किस लेटर में मानी मोदी सरकार ने गलती? अब इस टाइटल को सुन करके लोग पढ़ेंगे तो सही, बनाने वाले को लाइव कम्युनिटी व्यू मिल गए और हमें क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ। तो हमने आपस में बात की, हमने वीर बहादुर सिंह से भी कहा, हमने वीरद्वार सिंह जी, ये तो मतलब बहुत एक प्रकार का अन्याय हो रहा है। कुछ लोग मतलब यूट्यूब बनाने में लगे हुए हैं और झूठे टाइटल के साथ बनाते हैं, आप इसका कुछ करो। तो आज उन्होंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए हिदायत दी है, और उस हिदायत को मैं यहां डाल देता हूं। और उन्होंने उन संगठन से भी आग्रह किया है जो संगठन उनके साथ है, और हमने भी अपने संगठनों से, हमने लोगों से बातचीत की है कि भाई वहां हो तो कुछ रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाए जा रहे हैं, कोई बात वार्ता से नहीं हो रही है, और इवन इन पे एक प्रॉपर तरीके से ज्ञापन भी नहीं बना है, और इनको पता भी नहीं है कि ओआरओपी की विसंगतियां क्या हैं। कुछ दिन तो वो ढोल बज रहा था 2.8 का, शायद उससे निकल करके आगे हैं। अब ये एमएसपी का बताते रहते, एमएसपी ओआरओपी की विसंगति नहीं है, वो एक डिस्क्रिमिनेशन का मैटर है, वो भेदभाव का मैटर है। अब मैं उनको पढ़ के बताता हूं, जो यूनाइटेड फ्रंट के जो है तो वो चेयरमैन, लेकिन निकाला है उन्होंने अपने ग्रुप के लिए, क्योंकि इस चीज को केवल वो अपने ग्रुप से अनुरोध कर सकते हैं।
तो यह वीर बहादुर सिंह कहते हैं, निम्नलिखित यूट्यूब चैनलों को वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के ग्रुप में प्रतिबंधित किया जाता है। पहला, कपिल फौजी 4 साबका और इसके नाम से अन्य चैनल। सैनिक वेलफेयर न्यूज। कुछ घटिया, बदतमीज, अज्ञानी तथा सातिर किस्म के एक समूह ने झूठे, मनगढ़ंत, सनसनीखेज खबरों द्वारा देश के पूरे सैनिकों को गुमराह कर रखा है और आंदोलन करने का ढोंग कर रहा है। पहले पूरे देश को 2.57 और 2.81 का ही ओआरओपी की विसंगति है बताकर पूरे देश से ज्ञापन दिलाकर पूर्व सैनिकों को हंसी का पात्र बनाया। आज तक ये ओआरओपी की विसंगति को न बता पाए और न ज्ञापन दिया। जो ज्ञापन दिया वो पे कमीशन की विसंगति से संबंधित है और ये लोग पे कमीशन लागू हुए 6 साल तक चुप थे। ओआरओपी से उपजे आक्रोश को भुना रहे हैं। ये पैसे कैश में लेते हैं, फर्जी एड्रेस से लेते हैं और कितना पैसा आया और कहां खर्च किया हिसाब नहीं देते। अगर किसी ने हिसाब मांगा तो उसके निकाल देते हैं या गाली गलौज करते हैं। ये भोले भाले पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक एक चपरासी ने भी इनकी वार्ता के लिए नहीं बुलाया क्योंकि इनका स्तर और आंदोलन के उद्देश्य मालूम है। ये ट्यूब चलाते हैं और अपने व्यूअर बढ़ाकर यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। कैश में पैसे लेना, हिसाब नहीं देना और यूट्यूब से पूर्व सैनिकों की भावनाओं से खेलकर पैसे कमाना इनका उद्देश्य है। अगर कोई किसान आंदोलन या पॉलिटिकल आंदोलन वाले कुछ दे जाएं, वे सोने में सुहागा नहीं तो यूट्यूब के धंधे से ही रोज हजारों रुपए आ जाते हैं। इनकी डिमांड देखो, एक भी ओआरओपी की विसंगति का जिक्र नहीं और इनकी अन डिमांड पर आधा डिफेंस बजट लग जाएगा। क्या 4 यूट्यूबियर सरकार से आधा बजट लेने की औकात रखते हैं या पूर्व सैनिकों को भ्रम में रखकर अपना धंधा विस्तार करने में लगे हैं? कुछ मुद्दे कोर्ट से ही हल होंगे। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इनका धंधा है पर गंदा है क्योंकि ये सारे झूठ, अफवाह, सनसनीखेज खबरें अपने उपरोक्त यूट्यूब के माध्यम से फैलाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे संसद की दीवारें हिली, रक्षा मंत्री और सरकार के माथे पर पसीना, मोदी ने गलती मानी आदि ऐसे झूठी और सनसनीखेज वीडियो की हेडिंग बनाते हैं ताकि लोग देखें और इनको फायदा हो। इनकी वीडियो झूठ का पुलिंदा है, इसलिए पूर्व सैनिकों से व्यापक हित में ध्यान रखते हुए उपरोक्त चैनलों को वॉइस ऑफ सर्विसमैन की सोसाइटी से प्रतिबंधित किया जाता है और ग्रुप में प्रतिबंधित किया जाता है। कृपया इन वीडियो को ग्रुप में न डाला जाए। पूर्व कृपया मृग तृष्णा से दूर रहें। वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी। इन्होंने ये जो रिक्वेस्ट किया है, इन्होंने जो आग्रह किया है, वो अपना उनका जो खुद का एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोगों को कहा है और दूसरों से भी इन्होंने कहा है। 12 मार्च को गठित यूनाइटेड फ्रंट के सभी संगठनों से निवेदन है तो उपरोक्त चैनल केवल झूठ फैला रहे हैं और पूर्व सैनिक को भ्रमित कर रहे हैं। अपने अपने ग्रुप में इसको प्रतिबंधित करें। श्री वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्शन। और यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अन्य एसोसिएशन से चेयरमैन की हैसियत से कि भाई आप भी इस पर एक्शन लिया जाए क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं। इनको खूब पैसा आ रहा है और ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं ऐसा कि ये मतलब वहाँ कोई भारत सरकार से वार्ता के लिए कोई काम कर रहे हैं या भारत सरकार से पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल मैं यूट्यूब नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास मैटर भी नहीं था। झूठ में बोलूंगा नहीं और फालतू के जो टाइटल बनाऊंगा नहीं। लेकिन कल मैं किसी काम में था, मेरे पास कोई संगठन आया था और उस संगठन ने बोला सा हमारा आप ज्ञापन बनवाइए। हम उनका ज्ञापन बनवाने में व्यस्त थे और उनका ज्ञापन बनाकर उनको दे दिया है और उसकी जो चीज़ तो वही है हम जो पहले बता चुके हैं, लेकिन बिल्कुल विशुद्ध ओआरओपी की विसंगतियों पर बनाया हुआ ज्ञापन है। उसमें एक भी ना तो एमएसपी है और ना उसमें डिसेबिलिटी है और ना उसमें ऐसी कोई चीज है जो आपके नोटिफिकेशन में चेंज करने की बात आएगी। नोटिफिकेशन में या वर्तमान स्थिति में पॉलिसी में यदि चेंज करने की बात आती है तो वो नोटिफिकेशन का मैटर नहीं है। केवल और केवल जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो विसंगतियां हैं उन्हीं का जिक्र हमने उसमें किया है और खास करके उनमें 4 चीजों का जिक्र है। हमने एमएसीपी का किया है, हमने ग्रुप एक्स 6200 का किया है, एवरेज गलत ले रखे हैं उसका भी हमने किया है और जेसीओज की पेंशन क्यों कम हुई हमने बताया कि जब तक उनके ग्रेड पे चेंज नहीं होंगे जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ेगी। और जहाँ तक फैमिली पेंशन का सवाल है वो तभी बढ़ेगी जब उसको 30% से बढ़ा करके आगे ले जाया जाएगा या 50 तक ले जाया जाएगा, क्यों वो पॉलिसी का मैटर है। और अब जो वर्तमान में पॉलिसी लागू है उस पर 30 नॉर्मल फैमिली पेंशन के लिए और 50
एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के लिए है। बस मैं इसको यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।